हाँ जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है दिस इज एंड गेट ट्रूथ टेबल। ये जो थर्ड चैप्टर है इट इज रिलेटेड विद लॉजिक गेट्स। जो गेट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था इट वाज इन्वर्टर और नॉट गेट। और उसका काम कैसे करता है, इट जस्ट इन्वर्ट इट्स इनपुट। उस पर जो भी इनपुट अप्लाई की जाती है उसे इन्वर्ट कर देता है और आउटपुट पे रिप्रेजेंट कर देता है। इफ इनपुट इज 1 आउटपुट विल बी 0 एंड इफ इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1। नेक्स्ट गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम दो इनपुट्स चाहिए, ए एंड बी। सिंगल इनपुट पे इट विल नॉट वर्क। ठीक है, इसकी दो दो इनपुट्स हैं। एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखिए। इनपुट्स, फर्स्ट इनपुट ए, सेकंड इनपुट बी, आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इफ a is 0 b is 0 output is 0. First input 0, second input 1, output 0. A is 1, b is 0, output is again 0. A is 1, b is 1, output is 1. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एंड गेट क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय with 1 we get again 0, 1 multiplied with 0 we get 0, 1 multiplied with 1 we get 1। ठीक है, तो इस एंड गेट की कोई भी एक इनपुट 0 होगी, आउटपुट विल बी 0। आउटपुट 1 हासिल करने के लिए जरूरी है दैट आवर बोथ इनपुट्स आर 1। ये हो गया एंड गेट। अच्छा, अब आपको याद है एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं विद एन नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, वो याद है कि अगर मेरे पास बिट्स का नंबर है 3 तो कितनी पॉसिबल डिस्टिंक्ट आउटकम्स कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। फार्मूला था 2 रेज टू पावर n। इन दिस केस इट इज 2 रेज टू पावर 3 एंड गिव्स अस 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। इस टेबल को देखें, इसमें हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं या कितना बिट नंबर है, 2 बिट, 1 2। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस टोटल कितनी बन सकती हैं, वी रिप्रेजेंट इट विद कैपिटल N। इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 एंड इट इज इक्वल टू 4। तो आप देख लें 4 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 एंड 4। 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है डिस्टिंक्ट दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। यही फार्मूला नीचे गिवन है। प्लीज इस रेड बॉक्स को रिवाइज करें। ये आप देखें एग्जांपल 3.2, ये मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा एंड यू हैव टू गेट इट डन। वेव फॉर्म का ऑपरेशन समझ लें। ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। 1 मीन्स हाई, 0 मीन्स लो। ठीक है, ए एंड बी इनपुट हो गया एंड एक्स इज आवर आउटपुट। ग्रीन कलर में दिस इज आवर आउटपुट वेव फॉर्म एंड ब्लू में वी हैव इनपुट वेव फॉर्म। अब इसे रीड कैसे करेंगे ये समझ लें आप लोग। देखिए, एट ड्यूरिंग साइकिल T1 A is 1, B is 1, so our output is also 1, right? During time cycle T2, clock cycle T2, A is 0, B is 1, so output is 0। ठीक है जी। साइकिल T5 देखते हैं। T5 में A is 0, B is 0, so output is also 0। We call it टाइमिंग वेव डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम और वेव डायग्राम दोनों इसी के नाम है। लॉजिक एक्सप्रेशंस फॉर एंड गेट। देखें क्या चीज है,
आपको मैंने भी बताया, इट परफॉर्म्स बुलियन मल्टीप्लिकेशन। इस टेबल को देखें, 0.0 0, 1.1 1, तो ये बुलियन मल्टीप्लिकेशन करता है एंड गेट। एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? दिस इज आवर एक्सप्रेशन, x इज आउटपुट, इट इज इक्वल टू a b। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दरमियान में डॉट भी आ जाता है समटाइम्स। वी कैन आल्सो राइट x इज इक्वल टू a डॉट b। ठीक है, मतलब क्या है? एंड। ये डॉट का क्या मतलब है? एंड। और अगर इसी तरह लिखा जाए x इज इक्वल टू ए बी, इट आल्सो मीन्स कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है और लॉजिक एक्सप्रेशन है। वी कॉल इट एनीथिंग, बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक एक्सप्रेशन। आपको याद है उसकी इन्वर्टर की और नॉट गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या थी? आउटपुट x इज इक्वल टू a बार, और वी कैन आल्सो राइट इट x इज इक्वल टू a प्राइम, ऐसे भी लिख सकते थे। और गेट, और गेट का सिंबल देखें, डिस्टिंक्टिव शेप, इनपुट a एंड b, अगेन आउटपुट इज x, रेक्टेंगुलर शेप देख लें। और इसमें ये देखें, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्लीज बियर इट इन माइंड। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड का डिफरेंट होगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और गेट अब ऑपरेट कैसे करता है, ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं। एज यूजुअल, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट एक्स। इसमें आप नोट करेंगे, कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है। लुक एट दिस, हियर b is 1, so output is 1. Here a is 1, output is again 1. Here a is 1, also b is 1, output is 1. Okay? So if any of the inputs a, b, c, d, e, f, whatever, any of the inputs is 1, output is 1, period. To get a 0 on the output of OR gate, all inputs should be 0. ये टाइमिंग डायग्राम आ गई, इनपुट ए, इनपुट बी, टाइम साइकिल T3 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 0 0, आउटपुट इज 0, एंड इन T4 टाइमिंग डायग्राम, A is 1, B is 0, so output is 1. ये इसकी टाइमिंग डायग्राम होगी। लॉजिक एक्सप्रेशंस फॉर OR गेट। एक्सप्रेशन क्या है? ये सेंटेंस पढ़े, वेरी इंपॉर्टेंट। बुलियन एडिशन इज द सेम एज द OR फंक्शन। एंड गेट क्या करता था? बुलियन मल्टीप्लीकेशन। OR गेट क्या करता है? बुलियन एडिशन, नॉट नॉर्मल एडिशन, बुलियन एडिशन। इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा वेरी सिंपल, एडिशन है ना, तो वी विल से x आउटपुट इट इज इक्वल टू फर्स्ट इनपुट a प्लस सेकंड इनपुट b। अगर किसी और गेट के एक से दो से ज्यादा इनपुट हैं, फॉर एग्जांपल a b c d e, तो वी विल राइट x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमने, ये जो मैंने लिखा ना रेड में, इट इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक एक्सप्रेशन। ये सेम चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। ये देख रहे हैं पिक्चर, ये में कितने इनपुट्स हैं? देयर आर 4 इनपुट्स, A B C D, एंड लॉजिक एक्सप्रेशन इज सम ऑफ ऑल दीज इनपुट्स।
नेक्स्ट इज नैंड गेट। नैंड गेट ये ना कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, एंड गेट का प्लस नॉट गेट का। ठीक है, एंड गेट का और नॉट गेट का, और बड़ा ही सिंपल है। जो भी किया गया है, वी हैव एंड गेट और उसकी जो आउटपुट है उस पर हमने एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक हो गया जी, उस पर हमने नॉट गेट लगा दिया। इनपुट ए, इनपुट बी, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया, और नॉट के बाद क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार और प्राइम इन्वर्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, सेम ट्रूथ टेबल है, सेम फंक्शन है एंड गेट का, लेकिन जो आउटपुट है इट इज नाउ इन्वर्टेड। इसको हम कहते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल, it is similar like AND gate but with a notch with a circle on the output। इस बॉक्स को देखिए, ये देख रहे हैं सर्कल, दिस इज एडिशन ओनली, ये जो डॉट है। ये अब इसका ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ नैंड गेट। ट्रूथ टेबल से ज्यादा क्लियर हो जाता है ऑपरेशन। अच्छा, मैं ना इस ट्रूथ टेबल में, ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है, मैं इसमें एंड का ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, और फिर उसको इन्वर्ट करेंगे तो नैंड का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अच्छा, एंड टेबल में बताएं ए एंड बी दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो, राइट। 0 1 में भी जीरो, 1 0 में भी जीरो, 1 1 में 1। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ रेड में, ये एंड जो गेट है ना उसकी आउटपुट है, उसका ट्रूथ टेबल है। ठीक हो गया ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस इधर हमने उसे इन्वर्ट कर दिया, ए बी इन्वर्ट। ठीक, 0 था तो 1 हो गया, 0 1 0 1, 1 है तो 0 हो गया। ठीक है जी, समझ आया। सिंपल ऑपरेशन दैट वी हैव एंड ऑपरेशन बिटवीन एंड ए एंड बी, और जो भी आउटपुट आई उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, तो वी गेट ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट। लॉजिक एक्सप्रेशन इसकी देख लें, नैंड गेट की सिंपल है। कैसे थी, एंड की क्या थी, x इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये किसकी थी, एंड की, एंड गेट की, राइट। नैंड की क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, ये क्या होगा, नैंड। ये हमारे पास नैंड की लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, लॉजिक एक्सप्रेशन होगी। हियर वी हैव लॉजिक एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ए बी बार, और दूसरी किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं ए बी ब्रैकेट प्राइम, इट इज इक्वल टू ए बी होल बार, ए बी होल बार, ये इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन हो गई। सिंबल कैसे है नैंड गेट का, फर्स्ट ड्रॉ एंड गेट, एंड गेट, और उसके आउटपुट पे एक नॉच, x is output whereas we have a and b our inputs। ओके, तो ये नैंड का सिंबल बन गया। अच्छा, किसी भी गेट की आपने ना याद रखनी है कि वी हैव
फॉलोइंग किसी भी गेट के साथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है। नंबर 1 गेट सिंबल, नंबर 2 ट्रुथ टेबल, नंबर 3 लॉजिक एक्सप्रेशन। ओके, तो गेट का हमें नाम, गेट का सिंबल हमें पता होना चाहिए, उसका ट्रुथ टेबल और उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन का दूसरा नाम क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रख लेनी है, ये टिप है छोटी सी, ठीक है। किसी भी गेट, आइदर इट इज एंड, नॉर, नॉट, इन्वर्टर, व्हाटसोएवर, इसके साथ तीन चीजें एसोसिएटेड है, गेट का सिंबल, उस गेट का ट्रुथ टेबल और उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन। ये चीजें हम पढ़ते हैं। नॉर गेट, ठीक है, अगेन सेम जिस तरह हमने नैंड में देखा, नॉर भी सिमिलर चीज है। वी हैव और गेट और उस combination of or and not gate, it is combination of or and not gate। सिंबल कैसे बनेगा? we have an or gate followed by a not gate, दो इनपुट्स हो गए, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया हमारे पास? नॉर गेट। और इसका सिंबल कैसे है? ट्रू सिंबल। और गेट ड्रॉ करें एंड नॉच और सर्कल ऑन द आउटपुट। ये क्या है? नॉर गेट। फर्स्ट इनपुट ए, सेकंड इनपुट बी एंड आउटपुट क्या बनेगी? ए प्लस बी होल कंप्लीमेंट, होल बार, ठीक है जी। ये क्या हो गया? नॉर हो गया। तो सिंबल भी देख लिया आपने और इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन भी देख ली। अब मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ। ट्रुथ टेबल सिमिलर लाइक नैंड गेट, सिमिलर लाइक नैंड गेट। हम एंड और का, ये देख रहे हैं आप, ये और का ट्रुथ टेबल है 0 1 1 1 और इसको इन्वर्ट कर देंगे, वी विल गेट ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। Two very important gates, exclusive OR and exclusive NOR gates। ठीक है, exclusive OR and exclusive NOR gates। इसमें जो वर्ड है, जो स्पेशल एडिशन है इसमें, that is exclusive, word exclusive। so exclusive OR gate and exclusive NOR gates। क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे इन गेट्स की? इस गेट का सिंबल, इस गेट का ट्रुथ टेबल, इस गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो है ना एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स, ये ना सिंगल गेट्स नहीं है, ये बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ विद एंड और गेट्स और नॉट गेट्स। ये चीज आपने नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव और गेट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे लिखते कैसे हैं? वी विल राइट इट एक्स ओ आर। ओ आर से तो आपको पता है और गेट बन गया, ये और गेट बन गया, और गेट और एक्स लगा दिया मींस एक्सक्लूसिव। सो एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट सिंबल, यहां तक और है लेकिन वी हैव एन एडिशनल लाइन ऑन बैक साइड, वी कॉल इट एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और, ये रेक्टेंगुलर सिंगल भी सिंबल भी देख लें, मेमोराइज भी करना है आपने। ऑपरेशन, अब आप जो मैं स्टेटमेंट आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्लीज आपने इसे गौर से सुनना है, समझना है और इसे मेमोराइज करना आपके ब्रेन में होनी चाहिए, तभी आप ट्रुथ टेबल बना सकेंगे एक्सक्लूसिव और गेट का और एक्सक्लूसिव नॉट गेट का।
ये किसका एक्सक्लूसिव और गेट का है? व्हेन बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर सेम आउटपुट इज 0। ये देख रहे हैं? I repeat myself, when all the inputs or both inputs A and B of exclusive OR gate are similar, output is 0. और अगर different है, inputs different है, 0 1 है, 1 0 है, output will be 1. अच्छा, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन देख लें of exclusive OR gate. X is our output. It is equal to A ठीक है जी, ये है एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। आप इस सिंबल समझ जाएंगे, ए और बी का एक्सक्लूसिव और हो रहा है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, वेरी सिंपल। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होगा? एक्सक्लूसिव नॉर गेट में हमारे पास सेम एक्सक्लूसिव और गेट है, फॉलोड बाय अ नॉट ऑपरेशन और इन्वर्टेड ऑपरेशन। इन्वर्ट कर दिया हमने, जो भी उसका ट्रुथ टेबल था उसे हमने इन्वर्ट कर दिया आउटपुट को। अब इसकी भी मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं, ये आपने याद रखनी है, एंड देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल। Inputs A and B, output is X. एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जब इनपुट्स सेम होंगी, दोनों इनपुट सेम होंगी, हियर सी A is 0, B is also 0, A is 1, B is also 1, output is 1, output is 1, ठीक है। और जब डिफरेंट होंगी इनपुट्स, output will be 0. So when we have both inputs are same, all inputs are same or equal to each other, output is 1 for exclusive NOR gate. And whenever our inputs are different, output will be 0. Simple है? इस ट्रूथ टेबल को देखें बच्चों। ऑपरेशन विद वेवफॉर्म्स आपने सेल्फ स्टडी करना है, एप्लीकेशन देख लें इसकी। एक्सक्लूसिव एन एप्लीकेशन, एक्सक्लूसिव और को, एक्सक्लूसिव और गेट हम यूज करते हैं टू ऐड टू बिट्स ए एंड बी। अब आप हम आगे जाके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे ऑफ बाइनरी नंबर्स, उसे हम कहेंगे बूलियन अलजेब्रा। उसमें क्या है कि देखें, ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशंस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। हम ये सारे बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी अलजेब्रा में, बूलियन अलजेब्रा में हम सारे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो जो एक्सक्लूसिव और गेट है, इट हेल्प्स अस टू ऐड टू बिट्स ए एंड बी। ठीक है, 2 1 बिट नंबर को ऐड करने में हमें हेल्प आउट करता है कौन सा गेट? एक्सक्लूसिव और गेट। हम पढ़ेंगे आगे, सर्किट पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पढ़ेंगे हम, जिसमें हम बनाएंगे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। तो वी विल सी दैट वी विल यूज एक्सक्लूसिव और गेट फॉर एडिशन, फॉर एडिंग। अब मैं एक आपको, ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है, प्रोग्रामेबल लॉजिक।
प्रोग्रामेबल लॉजिक मीन्स हमारे पास, ठीक है, आपको दो बताई थी मैं स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, फिक्स्ड लॉजिक एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक। फिक्स्ड लॉजिक में क्या है, जो सर्किट आईसी हमारे पास बन के आ जाता है वो वही सिंगल और मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसके लिए वो मैन्युफैक्चर हुआ है। अब एज्यूम करें इंडस्ट्री में हमारा प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है, एंड वी नीड टू ऐड इनपुट्स और वी नीड टू डिलीट इनपुट्स, देयर आर सम चेंजेस। तो फिर क्या होगा, फिक्स लॉजिक सर्किट्स को उठा के फेंक दिया जाएगा और न्यू फिक्स लॉजिक लगाए जाएंगे। तो फील्ड में कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेयर वी नीड टू मेक चेंजेस वेरी ऑफन। तो फिर ये इकोनॉमिकल नहीं है कि हम बार बार नया हार्डवेयर परचेज करें और इंस्टॉल करें। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सोल्यूशन ये है कि वी यूज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, एफपीजीएज और पीएलडीज, सीपीएलडीज, एसपीएलडीज। इनका बेनिफिट क्या है, दे कंटेन सम मेमोरी, उनमें मेमोरी भी होती है लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, और लॉजिक डिवाइसेस उसमें ना काफी सारे एंड गेट, काफी सारे और गेट, काफी सारे नॉर गेट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चिप को हम पुट करते हैं प्रोग्रामर पे, कंप्यूटर में हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, वेरिलॉग में, वीएचडीएल में और पिनाकल में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, और वो कोड हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो प्रोग्राम हम ट्रांसफर कर देते हैं अपनी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में। तो अब फायदा इसका क्या है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन आवर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स आर चेंज, लॉजिक इज चेंज, interlocks are changed, we do not need to go for new hardware. What we will do, we will simply take our logic device and we will reprogram it as per our new requirements. Done. ठीक है, इसमें अब डिफरेंट टाइप्स हैं। PLDs are the SPLD, simple programmable logic devices, CPLD complex programmable logic devices। तो इसमें बहुत सारी अरेज होती हैं, एंड गेट की, और गेट की, नॉट गेट की, एंड सो ऑन, टू इम्प्लीमेंट आवर फंक्शन और आवर लॉजिक। आज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बड़ी कम है, बड़े कम स्टूडेंट्स आए यार आज।